जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट तो आ चुके हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं नॉन क्वालिफाइड हूँ, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा, क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, या मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, क्या स्पॉट में मेरा एडमिशन हो जाएगा। इस तरीके के तमाम सवाल आपके भी होंगे और आपके जैसे कितने लोग फ़ोन भी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट के बाद दो चीज़ें हैं। लगभग 4 लाख के करीब लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। इस 4 लाख में नियर अबाउट 3-3.25 लाख लोग क्वालिफाइड कर गए हैं और बाकी लोग नॉन क्वालिफाइड हैं। जो नॉन क्वालिफाइड हैं उनके स्कोर कार्ड में कोई रैंक नहीं दिया हुआ है, नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। जो आपको क्वालिफाइड हैं तो क्वालिफाइड लिखा है और उसमें स्कोर कार्ड दिया हुआ है। स्कोर कार्ड में आपको मार्क्स दिया हुआ है और मार्क्स के बाद आपको दिया हुआ है रैंक। तो रैंक 2 प्रकार के रैंक दिए गए हैं। एक आपको कुल रैंक दिया गया है ऊपर में आपके स्कोर कार्ड में, और दूसरा में दिया गया है कैटेगरी रैंक। तो कुल रैंक से आपको कोई लेना देना नहीं है, कैटेगरी रैंक आपको देखना है कि कैटेगरी रैंक आपका कितना है। उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। अभी आपका पोर्टल खुलने वाला है, कॉलेज में को सिलेक्ट करने का, चॉइस फिलिंग का पोर्टल खुलने वाला है। लेकिन तमाम आपके मन में सवाल ऐसे आ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरा क्या सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। देखिए, आपको एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि क्वालिफाइड लोग लगभग 3.25 लाख हैं और कुल सीट कितना है, कुल सीट आपके हैं नियर अबाउट 35,000। पूरे बिहार के सभी कॉलेजों को मिलाकर प्राइवेट और सरकारी 35,000 सीट है, जिसमें सरकारी कॉलेज में मात्र 7200 सीटें हैं, मात्र 7200। 60 कॉलेज है, 62 और कुल सीट है 7200, जिसमें आपको महिला का भी है 30% और जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, ईबीसी का है, एससी का है, एसटी का है। ये आपको ध्यान देना है। तो 6 कैटेगरी लगभग होता है, 7200 सीट है। और प्राइवेट कॉलेज में 28,000 सीट है। तो 28 और 72 जोड़िएगा तो नियर अबाउट 35,000 सीट आपके हो जाएंगे। अब 35,000 सीट हो जाएगा तो आप सोचेंगे सर मेरा अगर 7200 सीट है सरकारी कॉलेज में, तो क्या मेरा रैंक अगर 7200 के नीचे होगा तो मेरा हो जाएगा सरकारी कॉलेज में? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, आपका रैंक कैटेगरी रैंक से मतलब है। 7200 सीट है, लगभग 6 कैटेगरी है, 12 छक 72, नियर अबाउट 1200 प्रत्येक कैटेगरी में आपका लगभग सीटें बनती है। अब महिला वहिला कुछ स्पेशल केस छांट दीजिएगा तो लगभग 1000 के अंदर में, अगर 1000 के अंदर में आप आ रहे हैं, आपका कैटेगरी रैंक, कैटेगरी कुल रैंक नहीं, कैटेगरी रैंक 1000 के नीचे है, यानी 600 है, 500 है, 400 है, 300 है, 200 है, 600 है, 700 है, तो आप सरकारी कॉलेज को चूज करें। अगर आपका रैंक 1000 से ऊपर में है, 1200, 1500, 2000 से ऊपर में है, तो आप केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज को चूज करें, आपको वहीं मिलेगा, सरकारी कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। और ज़्यादा सरकारी कॉलेज अगर आप चूज कर दिया, आपका रैंक बहुत ऊपर है, तो आपको कोई कॉलेज अलॉट फर्स्ट लिस्ट में नहीं होगा। इसलिए जिनका भी रैंक 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 60,000 है, वह सरकारी कॉलेज के चक्कर में ना पड़े। सरकारी कॉलेज के चक्कर में पड़िएगा, आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। इसलिए 1000 के अंदर में अगर कैटेगरी रैंक है तो आप सरकारी कॉलेज चूज करिए। अगर उससे ऊपर में है, जैसे 1200, 1500, 2000 है, तो कुछ आधा सरकारी कॉलेज कर दीजिए, आधा प्राइवेट कॉलेज कर दीजिए। आप 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख अगर सरकारी आपका रैंक है, कैटेगरी रैंक की मैं बात कर रहा हूं, तो आप चले जाइए सीधे प्राइवेट में। और स्पॉट राउंड इस बार आने की चांसेज कम है, चूंकि 3 लाख लोग पास है और 35,000 मात्र सीटें हैं, तो ये आपको मेरिट लिस्ट से ही संभवतः भर जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज वालों ने खेल खेला जैसे छांटने का, मान लीजिए उनको 100 सीट का मिल गया और 100 सीट में वो कुछ चीज़ों में आपको छांट करके और स्पॉट राउंड के लिए अपनी सीट बचाते हैं, चूंकि स्पॉट राउंड में वो ज़्यादा पैसा लेकर के एडमिशन करते हैं, तो वह खेल अगर ना खेला गया तो आपका मेरिट लिस्ट से ही
सीटें भर जाएंगी, स्पॉट राउंड आने की संभावना कम होगी। अगर कॉलेज वाले ने खेल खेला और सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाई तो स्पॉट राउंड में जा सकता है। तो जिनका भी नीचे मार्क्स है, जैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख अगर आपका रैंक है, तो आप स्पॉट राउंड के लिए पहले से ही प्राइवेट कॉलेज वालों के गोद में जा कर के बैठिए, उनसे बात करिए, संपर्क करिए, उनसे बार्गेनिंग करिए। हो सकता है आपका स्पॉट राउंड में एडमिशन हो जाए। लेकिन पिछले सालों में देखा गया है कि जो फेल हो गए थे यानी नॉन क्वालिफाइड थे, उनका भी एडमिशन हुआ था। लेकिन इस बार नॉन क्वालिफाइड का कोई चांस नहीं है। क्वालिफाइड से तो सीट ही नहीं हटेगा, नॉन क्वालिफाइड का कोई चांसेस नहीं। इसलिए इस पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। विशेष कोई डाउट हो तो मुझे मेरे नंबर पर कॉल करें। जय हिंद, जय चंपारण, थैंक यू।